जय हिंद। आज मैं क्लास लेकर आया हूँ परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम। देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है, ये किस तरह से कार्य करता है। पहले हम जानना चाहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम उसे कहते किसको। तो हम कहेंगे परिभाषा में कि जीव जंतु में, ठीक है, जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ, विभिन्न पदार्थ क्या दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को परिवहन करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता पड़ती है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक समझिए। लेकिन जीव जंतु में पोषक पदार्थ O2 CO2 को परिवहन करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब समझते हैं कि परिसंचरण कितने प्रकार का होता है। तब परिसंचरण 3 तरह का होता है। कितने तरह का? टोटल 3 तरह का होता है। अब देखते हैं 3 तरह के। पहला होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा होता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बारीकी से समझते हैं तीनों को कि ओपन ब्लड क्या होगा, क्लोज ब्लड क्या होगा, मिक्स ब्लड। देखिए ये कहानी क्या समझते हैं। ओपन ब्लड बोलेगा इस प्रकार के परिसंचरण में किसी विशेष प्रकार का नली नहीं होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ब्लड जो होगा स्वतः परिवहन करेगा। जैसे कि बात करते हैं तेल चट्टा और घोंघा, उसमें देखिए किसी प्रकार नस नहीं पाया जाता, ठीक है। उसमें खुद से स्वतः से क्या होता है, ब्लड परिसंचरण करता है। देखिएगा एक तेल चट्टा को उठाकर इसको उलट दीजिएगा तो उसका जो सारा ब्लड होगा नीचे चलेगा, ऐसे कीजिएगा इधर चलेगा। मैंने एक स्वतः क्या होता है मुक्त अवस्था में ब्लड परिसंचरण करता रहता है, उसमें क्या बोलेंगे, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे तेल चट्टा और घोंघा। अब दूसरा है क्लोज ब्लड। तो कहेंगे कि इसमें ब्लड जो होता है रक्त एक नली के द्वारा निश्चित ताप और दाब पर क्या करता है, परिवहन करता है। यानी कि इसमें जो होगा ब्लड जो होगा एक नली के द्वारा निश्चित दाब और एक निश्चित दाब पर क्या करेगा, परिवहन करेगा। क्लियर है। जैसे तो मानव स्तनधारी में आता है, मानव हो गया, पशु हो गया, पक्षी, इसमें क्या हो गया, इसमें बोलेंगे इसमें क्लोज ब्लड होता है, यानी कि नस पाया जाता है। क्या होता है, नस पाया जाता है। एक होता है मिक्स ब्लड। इसमें क्या, तो इसमें एक नली के द्वारा तो करेगा, ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है उल्टा परिसंचरण करने लगता है। जैसे कि मछली में, यानी कि इधर से ब्लड जा रहा है कि कभी उल्टा चलेगा, यानी कि ब्लड जा रहा है कर रहा है। अब इसका बात समझिए, ओपन क्या, इसमें जब नसी नहीं क्या पढ़ेंगे कैसे ब्लड जाएगा, इसमें ब्लड जाएगा कभी से चलेगा। हम मेन उसे पढ़ना क्या, क्लोज ब्लड को, स्तनधारी का, मानव जाति का। तब पढ़ते हैं कि मानव में ये जो परिसंचरण होता क्या है। तब पहले बात करते हैं ब्लड। हमने बात किया कि एक नली के द्वारा, तो नली क्या है, हम बोले नस, यानी कि रक्त को ले जाने और ले आने वाली नली को क्या कहेंगे, रक्त वाहिनी। यहाँ पे क्या कहें, एक नली द्वारा, तो नली को क्या कहेंगे, रक्त वाहिनी। यानी कि रक्त को ले जाने और ले आने के लिए जो नली होता है क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियाँ। ये वाहिनियाँ 2 प्रकार के होता है। इधर रहता है ये रक्त वाहिनी 2 प्रकार के होता है। एक को बोलते हैं धमनी, एक को बोलते हैं सिरा। एक क्या बोलते हैं, धमनी, एक को बोलते हैं सिरा। अब बात समझते हैं धमनी किसे कहेंगे और सिरा किसे कहेंगे। नस 2 प्रकार के हैं, कौन, एक धमनी एक सिरा। लेकिन
जो नली बोले थे कि जिस नली के द्वारा एक नली निश्चित दाब पर जाता है उसे हम क्या कहेंगे, रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी दो प्रकार का होता है, धमनी और शिरा। अब बात करते हैं शिरा धमनी, यानी कि बोलेंगे कि वैसा वाहिनी जो रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले आता है, यानी हृदय से शरीर की ओर आता है, उसे हम कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं, धमनी। उसके बाद बोलेंगे वैसी वाहिनियाँ जो रक्त को शरीर से कहाँ लाएगा, हृदय की ओर लाएगा, रक्त को शरीर से हृदय की ओर लाएगा, उसे हम कहेंगे शिरा। अब शिरा वाहिनी कुछ होता है, पहले हम देखते हैं कि किस तरह से रक्त परिसंचरण करता है। देखिए किस तरह बात करते हैं, ऐसे मान ली जाए, हम ये मान लेते हैं ये क्या हार्ट मेरा है, हार्ट हृदय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हृदय बोलते हैं। अब मान लीजिए हार्ट, तो हार्ट से पहले ब्लड निकला, सबसे पहले जाता है उसका नाम क्या हो जाता है, महाधमनी। महाधमनी। उसके बाद ये चल जाता है धमनी में, जाता है धमनी में। धमनी के बाद ये ब्लड जाता है छोटी धमनी। समझिए ना, धमनी। इसके बाद जाता है ब्लड, क्या नाम है, केशिका। कोशिका नहीं, केशिका। क्या बोलेंगे, केशिका। अब पुनः क्या होता है, लौटता है। तो लौटता है तो यहाँ आता है, इसे कहते हैं छोटी शिरा। इससे आगे बढ़ता है तो आ जाता है शिरा। इससे जब आगे बढ़ता है आ जाता है महाशिरा। उसके बाद पुनः चल जाता है हृदय में। बस यही रक्त का परिसंचरण काम है। ये बताते हैं कि मानव में मुख्य रूप से रक्त परिसंचरण करने का काम कौन करता है, रक्त करता है, एक लासिका करता है। रक्त करता है और लासिका करता है। मेन रूप से कौन करता है, रक्त करता है। लासिका जो केवल होते हैं शरीर से हृदय की ओर आते हैं, और रक्त शरीर से हृदय की ओर जाते हैं, हृदय से शरीर की ओर जाते हैं। देखिए हृदय से पहले निकलता है जो शुद्ध रक्त निकलता है वो महाधमनी में जाता है। महाधमनी के बाद जाता है धमनी, फिर छोटी धमनी, उसके बाद केशिका। केशिका एक पतली नस होती है जो हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है। क्या होता है, एक पतली नस होती है जो मांसपेशियों में, कोशिका नहीं, केशिका। ठीक है, इसे अग्निनंगी आँखों से भी देखा जा सकता है। जब एक ऐसी जगह है जहाँ पर शुद्ध अशुद्ध दोनों रहते हैं, जैसे शुद्ध अशुद्ध दोनों रहते हैं, कहाँ, केशिका में। फिर जब यहाँ से मिलता है शुद्ध अशुद्ध, फिर आता है छोटी शिरा, महाशिरा और हृदय में चल जाता है। हृदय फिर रक्त को प्यूरिफाई करने के लिए, साफ करने के लिए कहाँ भेजता है, फेफड़ा में भेज देता है, और क्या होता है, रक्त प्यूरिफाई होता है। अब हम समझते हैं धमनी और शिरा में अंतर क्या है। देखते हैं धमनी और शिरा में अंतर। धमनी इसे लिखते हैं क्या जी, शिरा। तो पहली बात हमने क्या कहा कि धमनी कहेंगे किसे, तो जो रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाएगा धमनी कहेंगे, और जो शिरा किसे कहेंगे, तो शरीर से जो रक्त क्या कहेंगे, हृदय की ओर लाएगा। अब अंतर समझते हैं। जब ये हृदय से ओर जा रहा है, जब हृदय से जा रहा है, इसमें शुद्ध होगा, यानी कि शुद्ध रक्त किसमें, धमनी में क्या तो शुद्ध रक्त होता है, ऐसे में अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध हृदय से गया तो ऑक्सीजनकृत था रक्त, ऑक्सीजन के कहाँ गया, पूरा शरीर मांसपेशियों में पहुंचा, और वहाँ गया केशिका से मिला अशुद्ध रक्त मिला, पुनः महाशिरा द्वारा क्या हुआ, वापस लौट गया कहाँ, इसे अशुद्ध रक्त, इसमें अशुद्ध। एक अपवाद में है, केवल फुसफुस धमनी है, क्या एक फुसफुस धमनी का क्या है, अपवाद होता है, जिसमें धमनी होने के बावजूद क्या अशुद्ध रक्त बगता है। यानी बोलेगा कि धमनी में कैसा बगता है, बोलेंगे धमनी में शुद्ध रक्त परिवहन करता है, फुसफुस धमनी अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त बगता है। शिरा में अशुद्ध रक्त बगता है, फुसफुस शिरा का अपवाद है जिसमें शुद्ध रक्त बगता है। ठीक है,
का परिभाषा समझिए क्या कह रहा है। धमनी उसे कहेंगे जो हृदय से दूर ले जाएगा। इस हृदय चैप्टर में से बताएंगे कि फुसफुस धमनी में अश्रुद्र द्रव क्यों बहता है। अगला चैप्टर जैसे हृदय होगा उसमें अच्छी तरह डेटा बताएंगे किस तरह से ब्लड आता है और किस तरह हृदय में आता है। उसके बाद क्या फेफड़ा में आकर प्योरीफाई हो जाता है। चल बने रहिएगा। देखिए पहला अंतर हो गया शुद्ध अशुद्ध। जब ये हृदय से निकला तो ज़्यादा प्रेशर में जाएगा बुआ। ज़्यादा प्रेशर जाने के लिए गहराई पर होता है। आप पता है गहराई पर होता है, गहराई पर होता है। ठीक, जब गहराई पर हो प्रेशर है सर दीवार ही मोटा होगा, ये क्या होती है मोटी होती है। इसका तो क्या स्पीड भी ज़्यादा हो, जब प्रेशर ज़्यादा मार रहा है तो स्पीड भी ज़्यादा होगा। तो स्पीड और दाब क्या होगा ज़्यादा होगा। इधर समझते हैं एक कम गहराई पर होगा, गहराई पर होगा ठीक ना। एक पतली भी होगी, इसकी दीवार है पतली होगी और यहाँ क्या होगा स्पीड और दाब कम हो, इससे तुलना में कम होगा। चलिए ये लाल रंग का होता है। कैसा होता है लाल रंग का होता है। ये लाल रंग का होता है और ये जो होता है रंग का होता है हल्का नीला होता है। इतनी बातों समझिए। इसमें बाल पाया जाता है कपाट, कपाट इसमें कपाट नहीं होता, कपाट नहीं होगा। अब इसका पर समझाते हैं क्या होता है। ये समझिए एक कम गहराई क्या होगा कि इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है तो प्रेशर की गहराई होना चाहिए। लेकिन हमारी जो नसें दिखती ऊपर से हल्की नीली दिखेगी, क्या हल्की नीला दिखता है, वो कौन सी होता है वो सीरा होता है। क्या होता है सीरा होता है। वो पतली होता है, उसमें स्पीड होता है क्या कम होता है, इसलिए क्या होता है पतली होता है। इसमें ज़्यादा हो जाए गहराई होता है। जब किसी का कटता है तो क्यों सीरा कटता है, सीरा में दाब कम, इसीलिए इसमें जल्दी क्या होता है खून का प्रवाह कम होता है और उससे ज़्यादा ब्लड नहीं बहता। अगर किसी का धमनी कट जाएगा तो उसमें देखिए जल्दी जो गहरा से कट गया है ब्लड रुक ही नहीं रहा। ये सुने होंगे कि ज़्यादा गहराई से कट गया है और ब्लड रुक ही नहीं रहा। इसका कारण यह होता है, इसका कारण केवल एक यही होता है कि क्या उसका धमनी कट गया है, धमनी में प्रेशर ज़्यादा तो रोकेंगे क्या होता है रुक नहीं पाता। हम क्लॉथिंग और ब्लड में बताए थे कि जब किसी करता है तो किस तरह से जाम करता है। तो जाम में अगर कब जब अंदर से प्रेशर कम रहेगा, मान लीजिए ऊपर जमा फैब्रिक बिनोजेन जमाया झिल्ली बनाया और उसको कबाड़ के फेंक दिया तो कैसे ब्लड जमता है। और क्लॉथिंग और ब्लड एक चैप्टर में हम बना कर रखे हैं, आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। क्लॉथिंग और ब्लड में किस तरह ब्लड जमता है कटने पर। कपाट, ये कपाट एक बाल होता है। देखिए मान लीजिए प्रेशर ज़्यादा इधर से क्यों रहे तो कभी हो सके उल्टा चला ब्लड, ये क्या होता है तो धमनी में होता है बाल। क्या हुआ बाल होकर कि ये आगे बढ़ने देगा ब्लड को पर पाछे आने नहीं देगा। ज़्यादा स्पीड मारे कस के और वापस आ जाए तो इसीलिए क्या धमनी में बाल लगा होता है जो खून केवल आगे ब्लड आगे बढ़ता है पाछे नहीं बढ़ता है। पर सीरा में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि इसका दाब बहुत क्या होता है बहुत ही कम होता है। बात क्लियर, इसका दाब क्या होता है बहुत ही कम होता है किसका सीरा का। इस सभी को पता है कि ये जब ब्लड प्रेशर होता है क्या ब्लड जाता है कितना 120 पर जाता है और लौटता है 180 पर। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बीपी जो होता है 120/80 mmHg सब 120 कितना ज़्यादा जा रहा है 120 से जा रहा है 80 से आ रहा है इसीलिए बाल पाया जाता है।